हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे इसी चैनल पे मदर सेंट्रिक कंटेंट लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जो धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस। सो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की कि 0 to 6 मंथ्स के बच्चे के लिए आपको क्या क्या टॉय सेलेक्ट करने चाहिए। ये वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी 6 to 12 मंथ्स के बच्चे के लिए क्या क्या टॉय सेलेक्ट करने चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ में हेल्प हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगले जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ ये है बॉल पूल। आप इसकी वीडियो देख सकते हो। ये हृदांशी को मैंने तब शुरू करा था जब वो 6 मंथ्स की हुई थी, बट मैं इसे इसी वीडियो में इंक्लूड करूँगी क्योंकि मैंने हृदांशी के साथ नोटिस करा है कि उसे बॉल स्टार्टिंग से ही पसंद है। तो ये मैंने बॉल पूल लिया था। ये मुझे कुछ 750-800 रुपये के बीच में पड़ा था अमेज़ॉन से ही, और इसके अंदर 50 कलरफुल बॉल्स थी जिनका प्लास्टिक ठीक ठीक क्वालिटी का है। साथ ही में इसे असेंबल करना बहुत आसान है। इसमें 6 पिलर्स दिए हुए हैं जो आपके पूल के फैब्रिक को खड़ा करते हैं। तो ये एक वायर्ड पूल है मैं कहूँगी, बट इसे खोलना आसान है, बांधना बहुत मुश्किल है। तो जब हृदांशी खेल लिया करती थी तो जब मैं इसे बांधती थी तो मुझे इसे कस के वायर से बांधना पड़ता था। तो एक ये ड्रॉबैक लगा मुझे। बाकी ये ऑल्दो बहुत अच्छा है, वॉशेबल है, ड्यूरेबल है। हृदांशी बहुत अच्छे से खेली है इसमें। उसे एक प्रॉपर सरफेस मिल जाता था, एक प्लेग्राउंड टाइप का, कि बस इतने ही हिस्से में मेरे पास बॉल्स हैं और इतने ही मुझे खेलनी है। अगर आपको डर लगता है कि आपका बेबी गिर ना जाए या कोई दिक्कत ना हो जाए तो आप ये आराम से मैट के ऊपर बिछा के बच्चे को इसमें बिठा के खेल सकते हो। हृदांशी 1.5 से 2 घंटा बहुत आराम से इसके अंदर खेलती थी। मैं और टॉयज़ भी डाल देती थी, जैसे मैंने उसे इस टाइम तक थोड़े बहुत सॉफ्ट टॉयज़ भी इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। साथ ही में उसके जो रैटल्स वगैरह होते थे वो सब मैं इस पूल के अंदर डाल के हृदांशी को खेलने के लिए छोड़ देती थी। तो वो आराम से 1.5-2 घंटा बहुत अपना निकाल लेती थी इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ जो मैं इंट्रोड्यूस करी थी हृदांशी को 6-6.5 महीने की जब वो हुई थी वो थी वॉकर। और मैंने बहुत ही बेसिक जो वॉकर होता है वो यूज़ करा था। मैंने एक्टिविटी वॉकर यूज़ नहीं करा था। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हृदांशी का वॉकर कौन सा है और एक्टिविटी वॉकर क्या होता है। एक्टिविटी वॉकर के अंदर मेरे को एक चीज़ ड्रॉबैक लगती है और इसी वजह से मैंने यूज़ नहीं करा, वो है कि अब बच्चे को आप चलना सिखा रहे हो तो जब वो चलेगा तो वो गिरेगा भी, और साथ ही में एक्टिविटी वॉकर के अंदर बच्चा नहीं रहता, उसके बाहर रहता है। तो ड्रॉबैक ये है अगर वो गिरा तो उसके मुंह पे या उसकी बॉडी के किसी पार्ट पे बहुत ज़ोर से लग सकता है। यही सोचते हुए मैंने जो नॉर्मल वॉकर होता है वो लिया था। और आप देख सकते हो ये 8 व्हील्स वाला वॉकर है। मैंने इसमें पीछे स्टैंड वाला वॉकर नहीं लिया था बिल्कुल, वो मेरी कॉन्शियस चॉइस थी। मुझे लगता है कि जो बच्चों की साइकिल या वॉकर के पीछे आजकल जो स्टैंड वाले आने लग गए हैं जिसमें बच्चा अपने आप पैर रखेगा और बस चलता रहेगा, पीछे से कोई धक्का देगा, वो चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगती, क्योंकि इससे बच्चे को ये सिग्नल मिलता है कि आपको एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि आपको एफ़र्ट्स डाल के अपने आप चलना है। तो ये मेरी एक कॉन्शियस चॉइस थी और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वॉकर और साइकिल ऐसी मत लें जिसके अंदर बच्चा बस पैर रखेगा और वो अपने आप चलती जाएगी। उससे बच्चा बहुत लेट सीखेगा चलना। हृदांशी ने 7 मंथ्स, आई गेस 7 या 8 मंथ्स की वो हो गई थी, तब से वो आराम से फुल फ्लेज पकड़ पकड़ के चलने लग गई थी। और हमने 1.5 या 2 महीने ही हृदांशी का वॉकर निकाला है और फिर मैंने पैक करके रख दिया, क्योंकि टचवुड उसने चलना बहुत जल्दी सीख लिया था। हम जब हृदांशी को वॉकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो स्टार्टिंग में उसे बहुत ज़्यादा डर लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि वो गोद से सीधा ज़मीन पे चली गई है, इंडिपेंडेंटली अपने पैर ज़मीन पे रख रही है। तो इस चीज़ को हमने मेक श्योर करा कि वॉकर एक अच्छी क्वालिटी का हो, और साथ ही में मैंने कोई ब्रांड नहीं लिया। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं इस बात पे करूँगी। जो चीज़ मुझे 900 रुपीज़ की मिली वही चीज़ मुझे अराउंड 2 या 3 हज़ार रुपये की मिलती है अगर मैं किसी ब्रांड की तरफ स्विच करती। वॉकर मैंने ऑफलाइन लिया है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी। ये एक नॉर्मल लोकल दुकान से लिया है मैंने, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करी थी, इसके सारे मैंने व्हील्स चेक करे थे, सब कुछ चेक करा था और ये A1 क्वालिटी था, तो इसलिए मैंने परचेज़ करा था। मुझे इसका कोई कंपनी या ब्रांड का नाम याद नहीं है, आप देख सकते हो। और इसमें हर चीज़ थी। आगे जो म्यूज़िकल बटन्स होते हैं वो थे, आगे का टॉय भी था, बट वो हृदांशी ने बहुत जल्दी तोड़ दिया था इसलिए हमने लगा नहीं रखा। और मेरे को अब तक भी अगर मतलब मैं आगे भी यूज़ करना चाहूँ इसे
अपने सेकंड बेबी के लिए तो आराम से यूज़ हो जाएगा। ऑल्दो ये बहुत लंबी बात है, बट मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर रही हूँ कि इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। हृदयांशी ने इसे 2.5 से 3 महीने यूज़ करा और एक टाइम के बाद तो वो इसी पे चढ़ी रहती थी, पूरा पूरा दिन खाती इस पे थी, खेलती इस पे थी और घूमती रहती थी पूरे पूरे दिन। तो इससे बच्चे को ये रियलाइज़ हुआ कि वो अपने आप इंडिपेंडेंटली चल सकता है। अब तक वो हमारी गोद में थी और फिर धीरे धीरे उसने खुद से चलना शुरू करा और फिर वो पूरे घर में भागने लग गई। सो मेरी रिकमेंडेशन यही वाले वॉकर के साथ रहेगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको अपने बच्चे के लिए एक्टिविटी वॉकर लेना है तो इस चीज़ को मेक श्योर करना कि तब लो जब बच्चे को अपने सहारे से खड़ा होना आ जाए। बाकी मुझे ज़रूरत लगी नहीं, इसलिए मैंने एक्टिविटी वॉकर परचेज़ नहीं किया। अगली जो चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की थी वो मैं पिछले वीडियो में बतानी भूल गई थी, वो था बेबी स्विंग यानी बेबी झूला। और ये मैंने 3-in-1 झूला परचेज़ किया था। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, आई गेस 500 रुपीज़ का। इसमें आप कहीं पे भी हुक मिले, इसके अंदर आपको एस वाले हुक मिले हुए हैं जो कि आप उसे कहीं पे भी हैंग करके झुला सकते हो। और ये बिल्कुल पोर्टेबल है। 3-in-1 थी ये, बेबी की सीट, बेबी कार सीट और झूला। तो हमने इसे झूले की तरह यूज़ किया क्योंकि बेबी की सीट मैंने नहीं ली। हृदयांशी हमेशा अपनी दादी के साथ खाना खाती थी और बड़े लोगों का तो काम होता है बच्चे को अपनी गोद में बिठाना और उसे लाड करना, सब करना। तो मैंने हृदयांशी के लिए हाई चेयर और बेबी सीट बिल्कुल नहीं ली क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं थी। पर हमने हृदयांशी को इस पे बहुत झुलाया है और ये मैंने शायद 4th मंथ से शुरू कर दिया था। थोड़ा बहुत उसके लिए चेंज था कि वो झूला झूल रही है, कभी कभी वो झूला झूलते झूलते सो जाती थी। फिर जब मैं उसे झूले में से हटाती थी तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी कि मुझे झूले के ऊपर ही सोना है। आप साइड में वीडियोस देख सकते हो कि हृदयांशी झूले के ऊपर बड़े मज़े से सो रही है। अगली जो चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की थी उसका पर्पस कुछ और था पर निकल के कुछ और आया। मैंने बेबी स्कूटर पॉटी देखी थी। तो ये एक स्कूटर टाइप का है जिसमें व्हील्स लगे हुए हैं, आप इसे चला सकते, साथ में ये बेबी पॉटी भी है। तो मुझे ये चीज़ लगी थी कि मैं हृदयांशी को ये इंट्रोड्यूस करूँगी और फिर उसके बाद उसे पॉटी ट्रेन करना शुरू करूँगी। बट अब तक हृदयांशी ने पॉटी ट्रेनिंग शुरू नहीं की है। उसे ये तो समझ आ गया है कि अगर मेरे को बाथरूम जाना है तो मैं छींची बोलूँ, या मैंने डाइपर में पॉटी कर दी है तो मैं ऐसे ऐसे करके इशारा करूँ। उसे ये चीज़ समझ आ गई है, पर उसे अभी तक पॉटी ट्रेनिंग की शुरुआत में नहीं कर पाई हूँ और मैं भी सीख रही हूँ धीरे धीरे। जब मैं सीख जाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑल्दो ये मैंने स्टार्ट करवा दिया था जब हृदयांशी का हमने 6th मंथ बर्थडे मनाया था, तो इसकी नानी ने गिफ्ट लाई नहीं इसके लिए। एंड ये कुछ पड़ा था मुझे ऑफलाइन मार्केट से, ये 350-400 रुपये का था। पर अगर यही सेम चीज़ आप अमेज़ॉन पे लेते हो तो ये आपको 800 रुपये की पड़ती है। कोई भी खिलौना लो ना तो आप अमेज़ॉन से पहले या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से पहले आप अपने लोकल मार्केट को सर्च करो। आपको मतलब 50% सीधा आराम से मिल जाएगा कि जितने में आप एक खिलौना ले रहे हो उतने में आप 2 ले पाओगे ऑफलाइन मार्केट से। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती और आपको ऑनलाइन इसका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी की है। इसके ऊपर हृदयांशी आराम से बैठ के मूव कर सकती है, वो खड़ी हो जाती है और बहुत तेज़ तेज़ चलाती है इसे कि सीरियसली ये स्कूटी ही बन चुकी है। हृदयांशी अब तक यूज़ कर रही है इसे। पहले तो वो बहुत डरती थी इस पे बैठने पे, पर अब तो वो पूरे घर में इसे ही ले लेके घूमती है। वैसे तो ये ऑप्शन हृदयांशी के लिए सूट नहीं करा, बट आप अपने बच्चे के लिए इंक्लूड कर सकते हो। हृदयांशी ने कभी भी सॉफ्ट टॉयज़ या डॉल्स के साथ अब तक वो नहीं खेली, आगे का पता नहीं, बट मैंने उसके लिए सॉफ्ट टॉयज़ लिए थे जो कि मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मेरे लिए तो ये चीज़ काम नहीं करी। आप चाहो तो आप परचेज़ कर सकते हो सॉफ्ट टॉयज़ या प्लस टॉयज़ जिन्हें आजकल बोलते हैं, जिनमें वो टेडी बेयर वाले बाल नहीं होते। वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं। आप चाहो तो उन्हें परचेज़ कर सकते हो अपने बेबी के लिए। इस टाइम तक बच्चा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है लाइट और साउंड वाले टॉयज़ से। तो हमने उसके लिए एक फ्रॉग लिया था जिसमें आवाज़ आती थी और वो हाथ हिला हिला के हिलता था। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब वो हिलता था तो हृदयांशी उसे धक्का दे के गिर देती थी। तो वो तो स्टार्टिंग की बात थी, पर हृदयांशी ने इससे भी बहुत अच्छे तरीके से खेला है। ये भी सेल वाला टॉय है और इसी के तरीके के और बहुत सारे ऑप्शंस हैं अमेज़ॉन पे। ये हमने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, आई गेस 600 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा था। मेरे पास लाइट और साउंड टॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हृदयांशी को मैंने ये चीज़ नोटिस की कि लाइट और साउंड टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और तो इस चक्कर में मैंने 5 से 7 लाइट और साउंड टॉयज़ अलग अलग ले रखे हैं, जिसमें 2 डक्स हैं, म्यूज़िकल ड्रम है, फ्रॉग है,
साथ ही में वो स्टार के साथ भी कभी कभी खेल लेती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगला प्रोडक्ट जो आप ऐड कर सकते हो वो है बाथ टॉयज़। ज़रूरी नहीं है बाथ टॉयज़ सिर्फ टब के अंदर यूज़ हो, वो बच्चा वैसे भी खेल सकता है जिसमें वो दबाने से चूं करके आवाज़ आती है, तो हृदांशी को बहुत पसंद है। उसमें ही हृदांशी के पास फ्रूट्स की और एनिमल्स की शेप है, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ अगला जो प्रोडक्ट है वो है अलग अलग तरीके के प्लास्टिक के फ्रूट्स। प्लास्टिक के फ्रूट्स और ये जो हमारे एनिमल्स और बर्ड्स वाले जो पैकेट्स आते हैं, ये बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि एनिमल्स होते हैं और अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। हम फ्रूट्स को हाथ में लेके, जैसे अगर मैंने मैंगो लिया है तो मैं इसे बार बार मैंगो बोलूँगी, मैं एक बार ही बोलूँगी, मैं 2 बार ही बोलूँगी, 4-5 बारी बोलने के बाद हृदयांशु को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इसमें से, इन खिलौनों में से मैंगो कौन सा है। ये चीज़ हमें एज अ पेरेंट, एज अ मदर हमें खुद ही सीखनी पड़ेगी। हर बच्चे की सीखने की पेस अलग होती है। आप उसे धीरे धीरे सिखा सकते हो। आप बच्चे के साथ जितनी बात करोगे, अब हृदयांशी 1.5 साल की है और वो अपनी बात समझा देती है, पूरे नखरे दिखाती है, हर तरीके के नखरे दिखाती है। उसे ये पता है कि रूम में आती एसी चलाना है, तो हमें रिमोट हाथ में देके एसी का बोलती है कि एसी चलाना है। और ये सारी चीज़ें बच्चा खुद से नहीं सीखता, हमें बच्चे के साथ ग्रेजुअली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप चाहो कि मैंने हृदयांशी के साथ कैसे उसे इतनी सारी चीज़ें सिखाई जिससे वो हमारी अब सारी बात समझ जाती है और बात अपनी समझा देती है, तो इस पर मैं एक सेपरेट डिटेल में वीडियो बना सकती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अलग अलग तरीके के एनिमल या फ्रूट फिगर्स हैं उसके पास। एनिमल में उसे ही पता है कि ये हाथी है, ये घोड़ा है। जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती है तो वो पीछे से बोलती है भाऊ भाऊ। तो ये चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी पड़ती हैं और ग्रेजुअली बच्चा सीखता है इन चीज़ों को अपने आसपास के, अपने गार्डियन से, अपने पेरेंट्स से। तो हमें इन चीज़ों का यूज़ करके बच्चे के अलग अलग स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। हृदयांशी के पास अपना छोटा सा एक स्विमिंग पूल है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने वो स्विमिंग पूल यूज़ करना शुरू किया था तो मुझे घर में जगह में एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने इस चीज़ का थोड़ा सा सल्यूशन निकाला कि मैं वो उसका स्विमिंग पूल बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट जब मैं यूज़ करती हूँ तो हृदयांशी आराम से 1 से सवा घंटा उसके अंदर नहाती है। अब थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश शुरू हो चुकी है, इसलिए हमने फिर से पैक करके रख दिया है। उसका जो स्विमिंग पूल है वो 3 फीट का है, काफ़ी सही है। साथ ही में मैंने एक पंप अलग से परचेज़ किया था क्योंकि स्विमिंग पूल बार बार फुलवाना और फिर बाहर से और फिर उसे घर पे लेने के आना पॉसिबल नहीं है। 180 या 190 रुपीज़ का एक पंप था जो कि हैंड प्रेस पंप था, वो भी प्लास्टिक का ही था। उससे आप बच्चे का कोई भी हवा वाला खिलौना भर सकते हो। बेबी की बॉल होती है, हृदयांशी के पास हिट मी है जो कि धक्का मारो तो वापस आता है। अभी शुरू करवाया मैंने 2-3 महीना पहले, यानी 1+ ईयर के बाद। तो उस चक्कर में मेरे पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि मैं घर पे ही इसके जितने भी ब्लो टॉयज़ हैं वो ब्लो कर सकती हूँ। अगर आपको पंप और स्विमिंग पूल का लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन वीडियो में मैं जितने भी खिलौनों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि ऑनलाइन मिल सकते हैं, उन सब का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। अमेज़ॉन पे कभी कभी डिस्काउंट चल रहा होता है, तो हो सकता है जो रेट मैं आपको बता रही हूँ आपको उससे कम का ही मिल जाए, तो आप एक बार ये चेक ज़रूर कर लेना। अगला जो प्रोडक्ट है, मुझे लगता है मैंने हृदयांशी को बहुत स्टार्टिंग में दे दिया है, बट मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग और पेज सेविंग लगी। आपको पता ही है मैं और गौरव दोनों ही पढ़ाते हैं, तो हमारे आसपास हमेशा कॉपीज़, बुक्स और पेन्स होते हैं। हृदयांशी बहुत ज़्यादा फैसिनेट होती थी इस चीज़ को देख के कि हमारे हाथ में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कुछ लिखा जा रहा है। तो जब मुझे ये चीज़ समझ आई तो मैंने हृदयांशी के लिए ये मैजिक बोर्ड, स्लेट, कुछ भी कह लो, ये मंगवाया। और ये आई गेस मैंने ऑफ़लाइन मार्केट से लिया था तो मुझे 330 रुपीज़ का पड़ा था। ऑनलाइन आई गेस ये 440 के आसपास का होगा। और उस दिन के बाद से हमारे पेजेस वेस्ट होना बच गए हैं। हृदयांशी को ये स्लेट बहुत पसंद आई है। मैजिक बोर्ड कह लो, स्लेट कह लो, कुछ भी कह लो, ये फुल्ली बैटरी ऑपरेटेड है और मैंने इसे 6-7 महीने से यूज़ कर रही हूँ मैं अब तक। तो मैंने एक बारी भी इसकी बैटरी नहीं बदली है। और मेरे को शॉपकीपर ने बोला था कि जब आपको फ़ील हो कि आपको इसकी बैटरी बदलनी है, आप मेरे पास आ जाना, मैं 10 रुपीज़ में इसकी बैटरी चेंज कर दूँगा।
तो ये एक बोर्ड है जो हमारे पहले स्लेटियाँ नहीं आती थी उसके जैसा है, बट इसमें खासियत ये है कि आप बटन दबाओगे आपका सब कुछ इरेज हो जाएगा। तो हिमांशु की ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है कि जो मम्मी पापा के पास कॉपी या पेन है उनसे अलग मेरे पास कुछ है। तो जब भी हमें पढ़ना होता है या हमें कुछ ऐसा काम करना होता है जो कि बुक्स या कॉपी से रिलेटेड है, तो पहले हम हृदयांशी को उसकी कॉपी देते हैं, फिर हम अपनी कॉपीज़ खोलते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उसे खुश रखती है कि हाँ, जो मम्मी पापा कर रहे हैं वही चीज़ मैं कर रही हूँ। ऑल्दो आपकी अपनी चॉइसेस है, आप इसे थोड़ा लेट भी शुरू कर सकते हो। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट है, पेजेस बचेंगे। जब आप बच्चे को लिखना शुरू करवा रहे हो तो आप प्रैक्टिस करवाते हो, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करवा सकते हो। मैं इसे अपने मेमो पैड की तरह भी यूज़ करती हूँ कभी कभी। हृदयांशी तो क्या, मैं भी इसे यूज़ करती हूँ। सो ये मुझे वर्थ लगी बिल्कुल परचेज़। अगर आपको इसका भी लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अभी तक मैंने हृदयांशी के लिए इतने ही खिलौने लिए हैं, और इसको अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि मैं हृदयांशी के खिलौने कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इसके ऊपर भी जल्दी से वीडियो लेके आऊँगी। या मैं हृदयांशी के खिलौने कैसे साफ़ रखती हूँ, उनकी हाइजीन को कैसे मेंटेन करती हूँ। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को शेयर करना। अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के लिए 3-4 वीडियोस हो चुकी हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आ रही हूँ। आप थोड़ी सी मेहनत कर लो मेरे लिए, जिससे मेरी मोटिवेशन बढ़ी रहे। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दो, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।